देखिए, मैं बनारस से आ रहा था तो बगल वाली सीट पे एक महिला थी। वो सामने बैठे हुए एक शादीशुदा से पूछी कि कहाँ से हो बेटा। उसने बोला, आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। पिछले कुछ महीने पहले होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला, जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला, जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी कानपुर के भाई साहब, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला, जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग कानपुर वाले लोग हैं। कुछ पत्नी कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। प्रवीण भैया, मैं बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दे कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कुछ पता नहीं। कुछ सहेलियां बैठी हुई हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि देखो यार, पड़ोस वाली आंटी ने, मोहल्ले वाली आंटी ने मुझे परेशान कर रखा है। जब भी किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो मेरा गाल खींच करके कहती है कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने उनकी आदत छुड़वा दी। तो सहेली ने बोला कि कैसे छुड़वा दी? बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं उनका गाल खींच करके कहती हूँ अब आपकी बारी। मैंने पिछले दिनों एक बनारसी से पूछा, अग्रवाल साहब, कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला, भाई देख, पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं। वाह। और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा हुआ है। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा। और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। पिछले दिनों मेरे पड़ोस में एक तिवारी जी के यहाँ लड़का पैदा हो गया तो उसका पैदा होते ही नाम जीएसटी रख दिया। मैंने बोला, जीएसटी का क्या मतलब होता है? बोल रहे हैं गौरी शंकर तिवारी। बहुत अच्छे। अब गौरी शंकर तिवारी बड़े होंगे तो उनका क्या नाम होगा? SGST, यानी श्री गौरी शंकर तिवारी। जब उनकी शादी तय होगी तो उनका नाम होगा CGST, चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब वो इंडिया से बाहर जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा IGST, इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। एक पत्नी की आदत थी, अपने पति पे शक करती थी तो शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था नसीबो वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की माँ ने उठाया। उसने बोला, मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबो वाली पे मिलाया, नसीबो वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। पति कानपुर का था। उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए, अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। पिछले दिनों कानपुर के एक भाई साहब मुझे मिल गए मुगल सराय स्टेशन पे। बोल रहे हैं कि अब हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मैंने बोला, क्यों भाई, वोट क्यों नहीं दोगे? तो बोल रहे हैं कि मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिए हैं और अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बोलने में सारा गुटखा बाहर आ जाता है। पिछले दिनों कानपुर के एक लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक के बाहर लिखवाया कि 300 रुपए में इलाज करवाएं, इलाज नहीं होने पे 1000 रुपए वापस पाएं। वाह। एक कानपुर का ही व्यक्ति पहुंच गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। उसने नर्स से बोला, नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने बॉक्स नंबर 22 से दवा निकाली, इनको 2 बूंद पिला दी। तो उन्होंने बोला कि ये तो पेट्रोल है। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखा, स्वाद आ गया ना।
चलो 300 रुपए दो। उसको बहुत गुस्सा आया, 300 रुपए भाई घाटे में गए। फिर एक हफ्ते बाद आया, बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज मतलब याद नहीं रहती, यादाश्त मेरी कमजोर हो गई है। तो उसने बोला कि देखो नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। तभी उसने बोला कि बॉक्स नंबर 22 में तो पेट्रोल है। तो बोला कि देखा याद आ गया ना, चलो 300 रुपए वापस निकालो। अब 1 महीने बाद कानपुर का व्यक्ति, वो भी क्यों हार माने, हाँ एक महीने बाद गया डॉक्टर साहब से, बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। अब जवाब सुनिएगा और आपकी भरपूर तालियां मैं चाहूंगा। उसने वो बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। तो डॉक्टर साहब बोले कि देख भाई ये लो 1000 रुपए, मुझे इस चीज का इलाज हमारे यहाँ नहीं है, 1000 रुपए दो। तभी मरीज ने बोला कि डॉक्टर साहब लेकिन ये तो 500 रुपए है। देखा दिखाई दे दी ना। कुछ देखिए कुछ चाचा जी लोग बड़े आपस में बात कर रहे हैं। क्या हुआ पिछले दिनों ना, एक चाचा जी बुजुर्ग हो गए अग्रवाल साहब, तो उनके पास भगवान आए, बोले कि देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और तुम्हारे बुढ़ापे के हिसाब से मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, या तो तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे और या तो तुम्हारी यादाश्त खो जाएगी। तो कानपुर का बुजुर्ग साहब ने बोला कि भगवान मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने दोस्त से पूछ करके आता हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बोले ठीक है, दोस्त के पास गया। दोस्त ने बोला कि देखो हाथ पैर कांपने की बुढ़ापे में बीमारी मांगना, क्योंकि दारू की बोतल यदि एक आध पैग छलक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोतल कहाँ रखे हो यही भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक बच्चा अपने पापा से पूछा कि पापा ये बताइए ये शराबी लोग कौन होते हैं। तो पिताजी देवरिया के थे, बोले बेटा देखो ये जिस सामने 4 कारें हैं ना, ये शराबी को 8 दिखाई देती हैं। तभी बच्चा बोला लेकिन पिताजी सामने तो सिर्फ 2 कारें हैं। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा काहे कह रहे हो। तो मरीज बोला कि डॉक्टर साहब सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यदि आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, और अगर गलती से भी आपका ऑपरेशन करते समय हाथ हिला तो फिर मेरा। पिछले दिनों एक लड़के ने बोला पिताजी त्रेता युग में भगवान श्री राम इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात मानी थी। सतयुग में भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा कृपया आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। तभी पिताजी देवरिया के थे, बोले देखो बेटा ये कलयुग है और हमारे और आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे।